एवरीवन, आज हम करने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशंस। वैसे तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, कह सकते हो रेशियो को ही इन्होंने फर्दर एनालाइज करके आगे बना दिया। इसमें से एक टॉपिक मिक्सचर एंड एलिगेशन समझ में आया। रेशियो को इन्होंने फर्दर कंटिन्यू करा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये सेपरेट टॉपिक है, इसके सेपरेट क्वेश्चन आते हैं। कैसे उसको पहचानते हैं वो हम सीखेंगे आज के क्वेश्चन पे। कैसे हम पहचानेंगे कि हमारे सामने मिक्सचर एंड एलिगेशंस के क्वेश्चन आए, ठीक है। कैसे हम पहचानेंगे कि मिक्सचर एंड एलिगेशंस को, देखो टाइप्स अलग अलग होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि ये मिक्सचर एंड एलिगेशंस का ही है, वो सारी चीजें आज की क्लास में जानेंगे, ठीक है। ऊपर से हम कुछ देखेंगे कि मिक्सचर एंड एलिगेशंस को करा कैसे जाता है, सीखा कैसे है। आज इसके सारे बेसिक क्वेश्चंस को हम उठा के निचोड़ के रख देंगे, ठीक है। 2 क्लास में ही इसका एंड कर देंगे, 2 क्लास में इसको निपटा दे देंगे, ठीक है। अब पेपर में इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस ये रखने का दम रखता है अपने अंदर, ठीक है। एक तो इसका मिनिमम आता है, 1 से 3, माफ करिएगा 2 से 3, 1 से 3 क्वेश्चन आने की इसकी ताकत है। कितने क्वेश्चन आ सकता है? 1 से 3 क्वेश्चन आ सकता है ये। मेहनत से लिखा था, कैसे आ रहा है ना। 1 से 3 क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशंस के आ सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर हुई? लो, ठीक है। तो इधर तो 1 से 3 सुंदर सा है, ठीक है। फिर आ जाओ, 1 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं। टॉपिक बहुत ज्यादा इजी होने वाला है, मजा आने वाला है करने में, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं। अभी तो मिटा ही देते हैं तो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशंस के बारे में, ठीक है। मैं एक सिंपल सी भाषा में आपको बताऊं कि भैया मिक्सचर क्या होता है। आप सब जानते हो मिक्सचर का मतलब चीजों को मिक्स करना, आप सबने जो बिल्कुल करेक्ट बताया एकदम, ठीक है। अच्छा, मानते हैं अभी तक हमने बहुत अच्छे सामान बेचा था कि भैया घड़ी की दुकान थी, घड़ी को बेच दिया 100 की घड़ी को 150 में 200 में। अब हम करेंगे काला बाजारी। क्या करेंगे? काला बाजारी। और काला बाजारी में देखना कैसे सामान को बेचेंगे। 100 का सामान कितने रुपए का बेच सकते हैं? 1000। कुछ ज्यादा ही काला बाजारी हो गई, 1000 में तो 500 तो मैं भी सोच रहा था बोल दूं, 1000। अरे भैया दुकानदार को बोला लूट लो ना तुम, तो कह रहे कस्टमर को चलो चलो देखो काला बाजारी करता है, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि, अच्छा एक चीज याद रखना, इसमें रेशियोज भी हैं, तो रेशियोज वाले कंसेप्ट को मत भूल जाना, ठीक है। रेशियोज कैसे सॉल्व करते थे, ठीक है। एक एग्जांपल लेके हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं आपको बोलता हूं कि भैया किसी भी चीज में, ऐसे कि हम किसी मिल्क का लेते हैं, सबसे ज्यादा पूछने आने वाला, जैसे कि एक मिक्सचर है, किस चीज का है? मिल्क और वाटर का। मिल्क और वाटर का। उस मिक्सचर में क्या क्या 2 चीज कंपोनेंट्स है? वाटर। उसमें एक तो मिल्क मिलाया गया और दूसरा वाटर। वाटर। M फॉर मिल्क, W फॉर वाटर। मिल्क और वाटर मिला के वो बेचा जा रहा है, जो भी वो मिक्सचर है, ठीक है। बात क्लियर हुई? पक्का? किसी को कोई तकलीफ है? किसी भी सज्जन को कोई दिक्कत नहीं? मिल्क और वाटर उसमें मिलाया जा रहा है, और ये काम कौन कर सकता है? केवल दूध वाला। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? बताओ, तुम्हें नया बिजनेस मिल गया? चलो ठीक है। अच्छा, इन दोनों को मिलाया। देखो मैं तुमसे सिंपल सी बात कहूँ, मैंने बोला कि भैया पानी की 1 लीटर की कीमत कितनी है? तो 20 रुपए का आराम से मार्केट में मिल जाता है। अगर ओपन लेंगे तो 3-4 रुपए का, या उससे भी कम कॉस्ट आती है, ठीक है। क्योंकि भैया वो तो वही बड़े बहुत बड़ी मात्रा में लेते हैं, भाई बड़े बिजनेस वाले वही बड़ी मात्रा में लेंगे। मिल्क आराम से मिल जाता है, मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ कि 20 रुपए का पानी है, 23 रुपए का मिल्क है 1 लीटर। एग्जांपल दिया, जैसे तो कुछ नहीं है। 20 रुपए का और ये कितने का है? 23 का। मैंने बोला जब इनको मिक्स करा जाएगा तब ये कितने का बेचा जाएगा, कि हमें प्रॉफिट उतना ही हो या फिर ज्यादा हो गया, ऐसा भी हो। मतलब मिक्स करने का उसका क्या रेट तय करा जाएगा? 20 रुपए। मिक्स हो गए, मिक्सचर हो गया, इसका रिजल्ट क्या प्राप्त होगा जो आप सब कह रहे थे, वो क्या होगा? कितने रुपए की कीमत रखनी चाहिए, उतना ही प्रॉफिट होगा,
यही चीज हमें बताता है मिक्सचर एंड एलिगेशन। कितने रुपए बता रहे हो आप? 30 रुपए। सीधा बात ही खत्म। कितने के सवाल 30 के भेजेंगे। कितना क्वांटिटी होगी उस पर डिपेंड करता है ना। बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। क्वांटिटी क्या है, किस रेशियो में मिल्क और वो डल रहे हैं। क्या पता ज्यादा उसमें मिल्क डल रहा हो, मिल्क तो महंगा है, पानी से थोड़ा सा ले लो। तो बहुत सारे फैक्टर्स में डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसमें से पहला फैक्टर क्या है, इनके रेशियोज, किस रेशियो में वो मिक्स हो रहे हैं। दूसरा चीज उनकी कीमत, कीमत भी तो भाई पता होनी चाहिए। तीसरी चीज क्वांटिटी, क्वांटिटी और रेशियो बात वही है, ठीक है, अलग चीज है, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशंस को, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, यही क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने बोला, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, थोड़ा क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। मैंने बोला इन मिक्सचर का जो ये जो मिक्सचर है वो है 20 लीटर का। कितने लीटर का है? 20 लीटर। 20 लीटर ये मिक्सचर हमें तैयार कर गया। कितने लीटर मिक्सचर तैयार कर लिया हमने? 20 लीटर मिक्सचर तैयार कर लिया। और जिसमें से ये 3:2 में ये मिलावट चल रही थी। 3:2 में मिलावट चल रही थी। बात क्लियर हुई? बात समझ में आई? ये मिलावट जो भी थी, इसमें 3 रेशो था एम का और 2 रेशो था वाटर का। ये हम रेशियो में ही सीख चुके हैं कि भैया मैं जानता हूँ मिल्क का कितना क्वांटिटी इसमें होगी। आप बोलोगे मिल्क कितना पार्ट है इसके अंदर, तो आप बोलोगे 20 लीटर में से मिल्क का जो पार्ट है वो है 3 अपॉन में 5। ये किसी को कोई दिक्कत दे रहा है, तकलीफ दे रहा है तो मुझे बता दो। ये तो हमने रेशियो में ही सीखा था कि मिल्क है 3 कितने में से? 5 में से। समझ में आया? या फिर बोल सकते हो गिवन अमाउंट गिवन रेशियो। गिवन अमाउंट कितना था? 20 था। 20 की रेशियो कितने हैं? 20 टोटल है तो एक दोनों का टोटल भी तो आएगा। और रिक्वायर्ड कितना है? 3 का। वही वाला फॉर्मूला है। सेम ऐसे ही वाटर का कितना होगा? 20 into 2/5 कितने में से? 5 5 में से। कितना कितना आंसर है बताना? 12 8 अगर इसका 12 आया तो इसका कितना आएगा? 8 ये बात किसी को तकलीफ दे रही है तो मुझे बता दीजिए, वरना क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, तुम क्वेश्चन करोगे, ठीक है। समझ में आया? जी सर। अच्छा मेरे को जब थोड़ा सा, अच्छा इसका बताओ। चलो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ रेशियो। मैंने बोला ये हमारे पास है 33 लीटर मिक्सचर। कितना है? 33 लीटर। और रेशियो दे रखी है 7:4 की। अरे बाप रे, 7:4 की रेशियो दे रखी है। फटाफट बताओ मिल्क का कितना पार्ट होगा इसमें, इसका कितना पार्ट होगा? फटाफट बताओ जरा, बताओ। 21 होगा मिल्क। 21 होगा मिल्क, पक्का? देख लो, ये बोलते हैं 21 होगा मिल्क। आगे 12 होगा वाटर। क्या ये इसने सही बोला है? मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। मन मन में पहले इसको जोड़ लिया करो। 11 करना वही है, प्रोसेस वही कर रहे हैं, पर इस मन मन में करने के लिए बता रहा हूं। ऐसी चीज आपको पेज में नहीं करनी है। 7 और 4 कितना हो जाता है? 11 डायरेक्ट जितना भी इसका टोटल होता है उसको डिवाइड करो टोटल से। कितना आएगा? 3 11 के छोटे से डिवाइड नहीं हो सकता। हो जाएगा। कितने में हो सकता है? 3 जो आंसर निकलेगा उसको इससे मल्टीप्लाई 3 7 21 3 4। क्या खुश हो रहा है ये, इसने मेहनत करी है ना इसने। चलो इतनी मेहनत करी है, ठीक है। समझ में आया? अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ाइए क्वेश्चन को। जी सर। अच्छा अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा इसी क्वेश्चन को रहने देता हूँ, इसी को इतना रहने देते हैं, छोटा कर देते हैं, ठीक है। चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं। देखो ना, अब मैंने बोला कि इनकी जो रेशियो कितनी थी? 7:4 7:4। 4 इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं। इनकी रेशियो इतनी थी और अब कुछ छेड़खानी के चक्कर में सॉरी, अब कुछ छेड़खानी हुई तो रेशियो इनकी चेंज हो गई। क्या हो गई? चेंज हो गई। इसकी हो गई 14
इसकी हो गई 14 और इसकी वो छेड़खानी हुई और रेशियो चेंज हो गई। देखो हो गई चेंज, काटोगे भी तो कितना आएगा, 7 1 आएगा, 7 1 आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, उसने बोला अब उसका माइंड सडनली चेंज हुआ, उसकी बिक्री में कमी आ गई। क्या आ गई? उसकी बिक्री में कमी आ गई। क्या आ गई? अच्छा, पहले कितना बेच रहा था ये? पहले बेच रहा था कितना, वो था ये कितना था मिल्क, 21 था और ये कितना था, 12 था। अब बिक्री में कमी आ गई, उसका काला बाजारी पकड़ा गया तो उसने बोला मिल्क हम कम मिल्क में वाटर हम कम मिलाएंगे, वरना यार बिक्री ऐसे गिरते रही तो हम तो लुट जाएंगे। तो उसका दिमाग आया कि भैया हम तो मिल्क में कमी डालेंगे। ठीक है, अब मैं जानना चाहता हूँ अब वो कितना मिल्क में, अब जो उसमें जो मिल्क में उसने वाटर मिलाया, अब कितना मिलाया? पहले तो 12 लीटर मिलाया करता था वो, अब कितना मिलाया होगा उसमें जो रेशियो ये हो जाए। आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, बस एक चीज करनी है, ध्यान देना चेंजेस किस में आया है। क्या मिल्क में कोई चेंजेस आया है? मिल्क तो जितना वो पहले डाला था उतना ही डाला है। तो पहले अगर मिल्क 7 था, दूसरा भी 7 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मिल्क बराबर करना आना चाहिए बस। दूसरा वाउटर, पहले वाउटर था 4, अब वाउटर हो गया 2। वाउटर में तो चेंजेस आए हैं, तो वाउटर में चेंजेस होने दो, लेकिन मिल्क में चेंजेस नहीं आने चाहिए। तो या तो इसको 14 बना लो या इसको 7 बना लो, क्योंकि मिल्क हमेशा बराबर रहेगा, पहले भी बराबर था अभी भी बराबर रहेगा। इतनी सी बात क्लियर हुई? कर लो बेटा बराबर। क्या है, इसको 2 से काट दूं, क्या बराबर नहीं हो जाएगा? आप मोस्टली मल्टीप्लाई करो जाना। इससे मैं 7 दोनों 2 से कट रहा था तो मैंने काटा। अब कितने का चेंजेस आया? 3 का चेंजेस आया। समझ में आया? 3 यूनिट्स का चेंजेस आया। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? ठीक है बेटा, समझ में आ गया? चलो अब इसी से क्वेश्चन बनाऊंगा, चेंजेस निकालना सीखें कैसे निकालते हैं। बस ध्यान हमें क्या रखना है बेटा, ध्यान हमें क्या रखना है कि चेंज कौन सा हो रहा है। एक चेंज हो रहा है तो क्या होगा, दोनों चेंज हो रहे हैं तो भी केस सीखेंगे। सबसे पहले एक चेंज वाला सीखेंगे। एक चेंज वाले, एक में अगर चेंज आएगा दूसरा तो सेम रहेगा ना, हमें सेम का हाथ पकड़ के चलना है और हमारा आंसर वो खुद दे जाएगा। एक बढ़िया सा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? वही दोबारा मिल्क और वाटर को लेकर आते हैं। भैया मिल्क और वाटर से हमने क्या तैयार करा है? एक मिक्सचर तैयार करा है। क्या तैयार करा है? एक मिक्सचर तैयार कर दिया मिल्क और वाटर से। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? पहले वो 3:2 में तैयार, 3:2 में वो मिक्सचर तैयार करते थे। कितने तैयार करते थे? 3:2 में वो मिक्सचर तैयार करते थे। बात क्लियर हुई? अब उन्होंने क्या करा, 3 लीटर, ध्यान से सुनना, 3 लीटर मिल्क बढ़ा दिया उसमें। क्या कर दिया? मिल्क बढ़ा दिया उसमें 3 लीटर। 3 लीटर क्या कर दिया? मिल्क बढ़ा दिया। 3 की जगह 30 कर देते हैं, कागज थोड़ा सा बढ़िया लगेगा देखने में। 3 तो कुछ फर्क नहीं रहा। 30 लीटर उसने मिल्क क्या कर दिया? बढ़ा दिया। बात समझ में आया? प्लस कर दिया 3 लीटर, 30 लीटर मिल्क प्लस कर दिया। उसने बोला 30 लीटर अगर इसमें मिल्क प्लस हुआ है तो कहीं ना कहीं रेशियो में चेंजेस आई, क्योंकि वाटर में थोड़ी ना, अगर दोनों ही बराबर क्वांटिटी में बड़े होते हैं, अपनी बराबर रेशियो के हिसाब से बड़े होते हैं, कोई रेशियो में चेंज नहीं आता। लेकिन केवल यहाँ पर मिल्क बढ़ा है तो इसका मतलब रेशियो भी बदली होगी। एग्जाम्पल दिखाऊं? एग्जाम्पल सुनना चाहोगे? ध्यान से देखना। मैंने बोला भैया अभी पुराना एग्जाम्पल को लिया था, 33 लीटर बनना था, 33 में एक ज्यादा था 21 लीटर, एक ज्यादा था 12 लीटर। अभी रेशियो कितनी बन रही है? 7 से कट रहा है, आराम से काट दोगे। लेकिन जब ये मैं बोलूं ये 7 बढ़ गया, मान लो ये 7 बढ़ गया, अब कितना आ गया? और ये कितना आ गया? अब किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है। 4 3 12, 4 7 28। अब रेशियो बदली, एक में भी चेंजेस होगा ना तो रेशियो बदल जाएगी। पहले कितनी थी? 7 और 4 की, अब कितने हुई? रेशियो बदल गई। तो याद रखना बेटा, रेशियो बदल जाती है अगर चेंजेस आएंगे तो। ठीक है बेटा, क्या कोई दिक्कत? अब मिल्क बड़ा है, मिल्क का क्या हुआ है? बड़ा है तो रेशियो भी बड़ी होगी। टोटल क्वांटिटी कितनी है? हाँ, टोटल कितना है? ठीक है। अच्छा, अभी मिल्क की जो रेशियो है ना बेटा, वो हो गई है चेंज। क्या हो गई है बेटा? चेंज।
ठीक है, कोई रेशियो देने दो उसको। हम दे देते हैं, हम कर देते हैं कितनी है, 3 2 की है ना, दे देते हैं 100। भाई साहब तुम नहीं सुधरोगे। 9:8 में इनकी रेशियो हो गई। अब रेशियो कितनी हो गई इनकी बढ़ के, 9:8 की इनकी अब हो चुकी है। बात क्लियर हुई? जी सर। बात क्लियर हुई? तो मैं जानना चाहता हूं एक सिंपल सी बात। क्या जानना चाहता हूं? एक सिंपल सी बात। वो बात ये है कि वाटर कितना था। अब बोलोगे ये सिंपल था, यही तो उसकी प्राण गाथा थे। कोई मुझे बता सकता है कि इसमें वाटर में कोई चेंज हुआ है? आप पूछ दो। उसने बोला पहले रेशियो थी 3:2, अब वो रेशियो हो गई 9:8। पहले कितनी थी? 3:8। अब कितनी हो गई? 9:8। क्या इसमें कहीं भी बोला है कि ऐड क्या हुआ है? मिल्क। क्या वाटर में कोई चेंज आया है? वाटर पहले भी जितना था अभी भी उतना है। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि वाटर कितना था। क्या ये बता सकते हो तुम लोग? तो बता दो मुझे, ट्राई करो माइंड से थोड़ा सा। 1 मिनट देता हूँ। क्या वाटर में कोई चेंज हुआ है? नहीं। वाटर में कतई चेंज ना हुआ। वाटर पहले भी 8 था तो अभी भी आता है 2 था या 2। देखो मैं क्या 2 को 8 बना सकता हूँ? बना सकता हूँ क्या 8 को 2 बना सकता हूँ? वो भी रखो 4 से डिवाइड करके 4 में पॉइंट ही आ जाएगा। यहाँ पर देखो थक जाओगे आप। सबसे बढ़िया इसको अगर मैं 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, क्या रेशियो बराबर हो जाएगी? तो ये वाटर तो पहले भी उतना था अभी भी उतना है, उसमें कुछ फर्क पड़ा है? अब क्या आंसर आ गया? 4 किया 12, 4 दूनी 8, 4 दिया 12 और 4 दूनी 8। उल्टा क्वेश्चन बन गया लग रहा है। ये तो कमी आ गई मिल्क में, कमी ला देते। लो कमी तो यानी चाहिए 17। इसको ना मैंने इसको आप क्या करो 12 इसको आप कर लो 8 17 कर, ठीक है बेटा 17 कर लीजिए। अब देखो याद रखना जो चीज बराबर है वो बराबर ही रहेगी। इधर क्या बराबर था? इधर वाटर बराबर था, तो इधर अगर 8 था तो मैंने इसको भी 8 बना दिया 4 से मल्टीप्लाई करके। जो जहां मल्टीप्लाई की तरफ से चुना करो कि मल्टीप्लाई करके किसको बराबर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, रेशियो को मल्टीप्लाई करके बराबर करना मैंने आपको सिखा चुका हूं। तो अब ये कितना हो गया? 4 3 12। भैया वाटर पहले भी इतना था, वाटर में नहीं चेंज आया, अभी भी 8 हो गया। अब हो गया क्वेश्चन थोड़ा मिलता जुलता। तो 5 मिल्क कितना बड़ा है? मिल्क कितना बड़ा है? पहले 12 था अब 17 हो गया। आप बोलोगे 5 यूनिट्स बड़ा है। 5 नहीं बड़ा बेटा, रेशियो में से यूनिट्स में होती है। 5 यूनिट्स बड़ा है। कितना बड़ा है? 5 यूनिट्स बड़ा है। मैंने बोला 5 यूनिट्स का मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 30 लीटर है। कितनी है? 30 लीटर। 5 की वैल्यू 30 लीटर है। तो वाटर कितना था हमारा? वाटर कितना होगा? आप बोलोगे वाटर तो हमारा वही फॉर्मूला लग जाएगा, गिवन अमाउंट इनटू उसकी रेशियो क्या है? 5 और हमें रिक्वायर्ड कितने की है? 8। क्या इससे हमारा नहीं निकल जाएगा आंसर? तो 5 एकम 5 5 6 30 और 6 अट्ठे 48 लीटर पानी होगा। बात क्लियर हुई? मिल्क में तो चेंजेस आया है भाई। मिल्क पहले कुछ और था अब कुछ और हो गया, जो कि 30 लीटर में जुड़ गया है। बात समझ में आया? लेकिन पानी 48 लीटर था। इस बात में किसी को कोई संदेह है तो मुझे बता दो। थोड़ा आराम से चल रहा हूँ, स्टॉप होके जाता हूँ, चाहता भाग सकता था। दोबारा सुन लो क्या दिया गया था। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस करा है, मैंने क्वेश्चन में ध्यान दे दिया। पहले किस रेशियो में मिक्स हो रहा था? 3:2 में। अब इसने बोला कि भैया इसने 30 लीटर मिल्क एक्स्ट्रा कर दिया है। अब उसने बोला 30 लीटर मिल्क एक्स्ट्रा हुआ है तो रेशियो चेंज हो गई है। तो इसने बोला वाटर की रेशियो क्या थी? फिर मैंने दिमाग लगाया, मिल्क में चेंजेस आया ना, मिल्क बड़ा है तो मिल्क की रेशियो बड़ी होगी ना, वाटर की थोड़ी ना बड़ी होगी। क्यों अब्दुल? वाटर की बड़ी होगी? वाटर की नहीं बड़ी होगी। मैंने वाटर तो नहीं होगा
तो वाटर को मैंने चेक करा, भैया वाटर 2 और ये 8 कैसे है, वाटर को बराबर करके देखा मैंने बोला मल्टीप्लाई से कहाँ से बराबर होता है वो देखा करो। ये इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 8 बन सकता है, तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई करा तो इसकी एक्चुअल रेशियो में बदला कि 12:8, क्योंकि रेशियो कट के आई है तो ये भी कट के 8 से कट के कहीं ना कहीं छोटा हुआ होगा, इसलिए मैंने क्या करा इन दोनों को सेम कर दिया, क्योंकि वाटर पहले भी उतना था उतना हो गया। अब इससे साफ तो पता लगेगा ये मिल्क बड़ा है, देखो मिल्क बड़ा है ना, जो सेम था उसको सेम कर दिया, इससे पता लग गया मिल्क बड़ा है। कितना बड़ा है, 5 रेशियो बड़ा है, 5 यूनिट्स बड़ा है, तो 5 यूनिट्स बड़ा है। मिल्क कितना यूनिट्स बड़ा है, 5 यूनिट्स, और क्वांटिटी में कहते हो कितना बड़ा है, 30 लीटर, यानी कि 5 यूनिट्स की जो वैल्यू है 30 लीटर है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मिल्क पानी कितना था, पानी तो 8 लीटर था, तो 8 लीटर की वैल्यू कितनी होगी, 5 लीटर की अगर 30 लीटर है तो 8 की कितनी होगी, तो निकाल लो इस वाले फॉर्मूले से, भैया 30 की वैल्यू है 5, लेकिन मुझे निकालनी है 8 की, तो मैंने इससे निकाला, पता लग गया 48 लीटर पानी का। बात क्लियर हुई सर? मैं या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो, 5 की वैल्यू कितनी थी, 30 थी, बस ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तो बच्चे जानते हैं आजकल, इसको नहीं करता फिर पूरी सीरियल खराब है। पर फिर भी आपको बता देता हूँ 5 से 5 की वैल्यू कितनी थी, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी, तो 8 की कितनी होगी, 8 6 48। क्लियर है? बहुत सारे तरीके हैं, मैं एक क्वेश्चन तो बनाओगे, समझ में आया? पक्का? जी सर। मुंडे हिला दो एक बार बढ़िया से, हाँ ये ठीक है। अब मैं मिलावट करता हूँ किसी और चीज में, किस में करें, अब हम करते हैं ऑयल में, ठीक है, ऑयल में मिलावट करते हैं। ऑयल में हम मिला रहे हैं पेट्रोल, वो जिंदा बंदा मार देगा भाई, जिंदा बंदा मार पड़ गया, एकदम खत्म है। ऑयल में पेट्रोल कुछ भी वो भी नहीं है। चलो ऑयल में हम मिला देते हैं कंकड़ नहीं है, तुमको लिक्विड डिस्टिल होता है वही। अच्छा पानी तैरता उसमें 2 ऑयल मिला दो, एनिमल फैट मिला देते हैं, बैन है, सस्ता मिलता है, मिला दिया, ठीक है। उसमें कोई फैटी ऑयल मिला दे सस्ता सा, एक फैटी ऑयल, ठीक है। ऑयल को छोड़ो, इधर घी लिख देते हैं, लो घी में बड़ी मिलावट होती है, रियल में घी में मिलावट असली में होती है भाई, ये तो बात अच्छा है। जूस वाला कर लेते हैं। हाँ नहीं कोई बात नहीं, घी में हमने कोई फैटी ऑयल मिला दिया सस्ता काम, ठीक है, उसे डालडा मिला दिया, अब घी में डालडा मिला दिया, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ कि कर सकते हो, जी सर। तब मैं क्वेश्चन लाऊंगा, कर सकते हो। तो मैं जहाँ पहले जो ये रेशियो थी 1:4 के तहत ये अपना काम करते थे कि भैया घी मिलाते ही नहीं थे, बोलते थे 1 घी का टुकड़ा डालना तो 4 ही डालना, ठीक है। अब ये रेशियो चेंज हो गई है, क्योंकि अब दुनियादारी को पता लगने लग गया था, तो इसने बोला हम जो घी है वो बढ़ा देंगे 2 लीटर से, 2 लीटर घी अब हम उसमें बढ़ा देंगे, ठीक है। 2 किलो घी, लीटर होता है कि किलो होता है, लिक्विड में किलो होता है, 2 किलो घी हम उसमें बढ़ा देंगे, ठीक है, समझ में आया? अब 2 किलो घी बढ़ा है तो कहीं ना कहीं चेंजेस आएगा, 2 किलो का 20 कर देते थोड़ा सा और मजा आ जाएगा, दुकानदारी हो जाएगी। 20 करते हैं, 2 लीटर की जगह हम क्या लेते हैं 20 लीटर, ठीक है बेटा, ठीक है, बात क्लियर हुई? जी सर। 20 लीटर घी उसने बढ़ा दिया है, ये बात समझ में आई? अच्छा 20 लीटर घी बढ़ा है तो रेशियो भी चेंज होगी, तो हम रेशियो आपको दे देते हैं, चलो तो मुझे बताओ कि भैया फैटी ऑयल कितना है, ठीक है, जो फैटी ऑयल है वो कितना है, पहला क्वेश्चन। पहले हमारे पास कितना सॉल्यूशन था, पहले बिफोर पहले लिख दिया मैंने। चलो पहले एक चीज बताओ, पहले फैटी ऑयल का बताओ, उसके बाद मैं पूछूंगा दूसरा क्वेश्चन, बताओ मुझे फटाफट। तो सबसे पहले ना मन में ये ठान लो कि भैया कोई चीज बड़ी है और कोई चीज सेम रही है। बड़ी क्या है, आप बोलोगे घी बढ़ा, घी में चेंजेस आया, घी प्लस हुआ 20 लीटर घी हमने बढ़ा दिया है। मैंने बोला आपने क्या बढ़ाया, घी बढ़ा दिया 20 लीटर। क्या कोई फैटी ऑयल में चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया फैटी ऑयल में। तो फैटी ऑयल पहले भी सेम होना चाहिए, अभी भी सेम होना चाहिए, तो इसको हम सेम कर लेते हैं। यहाँ पर ये 4 था तो इसको मैं 4 नहीं बना सकता, इसको अगर मैं 2 से गुणा कर दूं, क्या नाम है चलो, तो मैं काम नहीं बन सकता, हो जाएगा। तो ये 2 से मैं गुणा कर दो, 2 दूनी 4, रेशियो कितना आ जाएगा, 2 दिया 6। क्या ये मेरा काम नहीं बना गया, हो गया सर, हो गया। क्या ये रेशियो बराबर नहीं हो गई 4 4 की, बराबर है।
अब हमने इसको देखना है कि भैया ये तो पहले था 1, अब ये पहले था 6, तो कितना बढ़ गया? 5 आप बोलोगे 5 यूनिट्स बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 5 यूनिट्स बढ़ गया। ये 5 यूनिट्स क्यों बढ़ा है? क्योंकि 20 लीटर घी बढ़ा है। 20 लीटर, क्योंकि 20 लीटर घी बढ़ा है। अरे भैया 5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी थी? 5 यूनिट्स की 20, तो एक की कितनी होगी? 4। एक की 4 हो जाएगी। हमें निकालनी किसकी है? फैटी ऑयल। फैटी ऑयल तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी किसी भी एक की निकाल दो। 4, एक की 4 है तो 4 की कितनी होगी? 12। एक की अगर 4 है तो 4 की कितनी होगी? 12। किसने बोला था ऐसे बोलना? 16 लीटर भाई। या फिर इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो रिक्वायर्ड वाला। भैया कितना था? 20 लीटर बढ़ाया। 20 लीटर की रेशियो कितनी है? 20 लीटर की रेशियो कितनी है? चेंजेस कितना है? एक की चीज अब 6 पहुंच गई है, 5 का चेंजेस आया है। हमें क्या निकालना है? फैटी। फैटी कितना है? 4 है। ये बात किसी को कोई दिक्कत दे रही है तो बता दीजिए मुझे। बात समझ में आ रही है? जी सर। तो आंसर्स क्यों नहीं आ रहे? आ गए थे। झूठ बोल रहे हो। तुम्हें तो कौवा भी नहीं कॉकरोच काटेगा एक। आ गया था मेरा। अच्छा एक और निकाल के दिखाओ चलो। रेशियो है 2 रेशियो 8 कितनी है? अब कर दी है रेशियो चेंज। ये है ऑयल और ये है तुम्हारा फैटी ऑयल। ठीक है, कोई भी इसमें अलग सा ऑयल मिला दे। एक है सिंपल ऑयल, एक है फैटी ऑयल। लो बादाम का तेल, सरसों का तेल मिला दिया आपस में, कुछ नया बेचने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है। अच्छा बेटा कभी कभार क्या होता है, आपको वो तो बता देता है कि टोटल कितना है, आपको टोटल तो बता देता है कि कुछ और गड़बड़ी पूछ लेता है। अभी तक हमें क्या दे रहा है वो क्वेश्चन में? ठीक है, कभी स्टार्टिंग और एंडिंग रेशियो दे रखी होती थी और साथ में उसको चेंजेस बताते थे। कई बारी वो चेंजेस ना बता के आपसे बोलते चेंजेस आप बताओ, तो उसकी जगह में कुछ चीज छीना था, कुछ चीज दिया भी होगा, तो उसने बोल दिया जो उसके पास टोटल मिक्सचर बना है, इन दोनों को मिला के जो भी टोटल मिक्सचर बना है वो बना है 100 लीटर का। कितना बना है? 100 लीटर का मिक्सचर बना है। बात समझ में आई? समझ में आया? जी सर। तो इसने बोला है, इसने ना इसको थोड़ा और प्रॉफिट कमाना था, इसके मन में थोड़ी ज्यादा जागृति, जो फैटी ऑयल सस्ता होता है इसने फैटी ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ा दी। पहले मैं सिंपल कर लेता हूँ, कट्टे का कितना आएगा? 14। ठीक है। अच्छा समझ में आया? ऐसा कुछ कट रहा हो तो उसको काट भी सकते, मैंने जानबूझ के इसको लिया था, 1/4 भी ले सकता था। ठीक है। अच्छा भैया 1/4 की रेशियो में इनको मिक्स कराया था और मिक्स करके बेचा जा रहा था, टोटल 100 लीटर से बनाया जा रहा था। समझ में आया? मिक्सचर पता लगे कितना है? अच्छा उसने बोला कि भैया जैसे ही इसने एफ बढ़ा दिया, जैसे इसने एफ बढ़ा दिया, ठीक है, तो एक नई रेशियो हमारे सामने आ गई, एक नई रेशियो हमारे सामने आ गई है। वो आ गई है दो रेशियो 13। अब इसकी रेशियो कितनी हो गई है? 2 रेशियो 13। मैं जानना चाहता हूं कि उसने कितना फैटी ऑयल बढ़ाया होगा। बात समझ में आया? मैं क्या जानना चाहता हूं, उसने हाउ मच फैटी ऑयल एडेड। मैं क्या जानना चाहता हूं कि भैया इतने रेशियो में कुशमंगल चल रहा था, इन्होंने इनको मिला के, दोनों को मिला के 100 लीटर का सॉल्यूशन इनका बनाया। 100 लीटर का जो सॉल्यूशन इनका बना है, 100 लीटर का जो सॉल्यूशन बना है, उसमें इन्होंने कुछ पार्ट किसका ऐड कर दिया? कुछ पार्ट। उसने बोला कुछ पार्ट हमने फैटी ऑयल का, उन्होंने कुछ यहाँ पर प्लस करा है, हमें नहीं मालूम कितना प्लस करा है, हम मान लेते हैं इसको x प्लस करा है। इसने कुछ फैटी ऑयल प्लस कर दिया। कुछ जैसे ही प्लस करा तो भैया यहाँ पर पता लग गया हमें कि कुछ के बाद की चेंजेस आ गए रेशियो में। रेशियो में चेंजेस आए तो हमें पता लगाना है कि कितना इसने ऐड करा। बात समझ में आया? 100 लीटर में से कितना फैटी ऑयल है उसी बता है। हाँ फैटी ऑयल इसने कितना ऐड करा मैं ये जानना चाहता हूँ बस। समझ में आया? इस रेशियो में बांट देते हैं, इतना सॉल्यूशन बनाया, रेशियो में उसने कुछ फैटी ऑयल और ऐड कर दिया उसमें और रेशियो चेंज हो गई, तो मैं जानता हूँ उसने कितना फैटी ऑयल ऐड करा है। बात समझ में आया? कितना फैटी ऑयल इसने और ऐड करा है? क्या कोई सज्जन, कोई महापुरुष मुझे बता सकता है इसका आंसर? जी सर। अच्छा बताइए। 5 यूनिट्स।
कितना 5 यूनिट्स ऐड करा है। कितना ऐड करा 5 यूनिट्स। हाँ। चेक कर लेते हैं। मैंने बोला क्या सिंपल ऑयल में कोई चेंज है? नहीं। सिंपल ऑयल पहले भी इतना था अभी भी इतना है, तो इस पूरे को पहले बराबर करो। इसको दो नहीं बना, इसको दो बना सकते हो। अगर मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या चेंजेस आएगा भाई? 2:8। ये कितना बन जाएगा? 2 रेशियो और ये 8। इसने क्या बढ़ाया है? ये ऑयल फैटी ऑयल कितने से? 8 से 13 हो गया। 8 से 13 हो गया। कितना इंक्रीज हुआ? 5 यूनिट्स। 5 यूनिट इंक्रीज हुआ। 5 यूनिट इंक्रीज हुआ। समझ में आया? हमें रिक्वायर्ड कितने की वैल्यू है, उसने कितना बढ़ाया? मैंने बोला इतना बढ़ाया। यही तो चाहिए हमें रिक्वायर्ड। क्या रिक्वायर्ड परसेंटेज मिल गई? कोई भी अगर गिवन परसेंटेज हमें दे दे तो हमारा काम बन जाएगा। गिवन तो थी हमारे पास, ध्यान से देखोगे तो रिक्वायर्ड हमें कितने की पहले बताओ। आप बोलोगे 5 यूनिट उसने बढ़ाया था। मुझे यही तो पूछा कितना बढ़ाया था। मैंने बोला 5 यूनिट्स बढ़ाया था। उसने बोला यूनिट्स में नहीं, मुझे क्वांटिटी में बताओ। मैंने बोला क्वांटिटी बता देंगे। हमारा एक फॉर्मूला था, याद हो तो, गिवन अमाउंट इनटू रिक्वायर्ड रेशियो। बोलो पहले परसेंटेज बोलते थे, रेशियो बोल दो, बात कुछ दिक्कत की बात नहीं है। और नीचे क्या आता है? गिवन रेशियो। समझ में आया? तो गिवन अमाउंट हमें इतना था, 100 था, तो 100 से हमने मल्टीप्लाई करके रिक्वायर्ड हमें कितना है? 5 रेशियो के हमें रिक्वायर्ड है। और इस गिवन अमाउंट की रेशियो कितनी है? ये टोटल थी, तो इन दोनों की टोटल कितनी है? 1 और 5। कितना था? 1 और 4 5। बात समझ में आया? बात समझ में आया? 5 से 5 गया, 1 आ गया, कितना है? 100 एकम 100, यानी कि कितना रेशियो में उसने कितना उसने मिलाया होगा फैटी ऑयल? 100 लीटर उसने फैटी ऑयल मिलाएगा, जब जाके इतनी रेशियो बनेगी। क्या बात समझ में आया? एक क्वेश्चन करके दिखाओगे? ये समझ में आया? आपको बस पता लगाना है कि इसमें एक्चुअली चेंज कितना आया। जैसे आपको चेंज पता आएगा, उससे बस डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना आपको आना चाहिए। बस पहले क्या होता था? पहले आपको चेंज दे देता था। अरे भैया चेंज दे या ना दे, निकालना तो बहुत इजी है। इधर देख लो। अच्छा देखो क्वेश्चन दिखा है। क्वेश्चन कहता है भैया 200 लीटर आपका सॉल्यूशन है। क्या है? 200 लीटर आपका सॉल्यूशन है। किस चीज का? मान लेते हैं गन्ने के जूस का, ठीक है, यानी कि गन्ने के जूस का, या फिर बोलो शुगर केन, ठीक है। और दूसरा है अमरूद का जूस। गुआवा ये लग रहा है। चलो अमरूद का जूस, गन्ने का, और क्या था? गन्ने का जूस और अमरूद का जूस 200 लीटर था, ठीक है। और इनकी रेशियो थी 17:3 में बन रहा था। कितने बन रहा था? 17:3। यानी कि 200 लीटर जो गन्ने का ये जो मिक्सचर बनाया था, उन्होंने दोनों मिक्स फ्रूट का जूस बना लिया। और मिक्स फ्रूट में 2 चीजें उन्होंने मिलाई, एक है गन्ने का जूस, एक है अंगूर का जूस। क्या? अमरूद का था भाई, ठीक है। इस रेशियो में बनाया करते थे। इन्होंने बोला कि हमने कुछ एडिट कर दिया है, ठीक है। इन्होंने बोला कि इन्होंने कुछ मिल्क एडिट कर दिया। मिल्क क्या नाम है, क्या था ये? गन्ने का जूस। इसने कुछ गन्ने का जूस ऐड कर दिया है। ये क्या ऐड कर दिया है? कुछ क्या ऐड कर दिया है? कुछ गन्ने का जूस इसमें ऐड कर दिया। कुछ लीटर गन्ने का जूस में ऐड कर दिया। अब बताइए सही करा उसने गलत करा? सही करा। अब गन्ने का जूस सस्ता आता है भाई, हम उसको वैसे पिया ही नहीं है क्या तुम्हें अभी तो जूस। और कुछ जब इसमें कुछ हुआ तो कुछ रेशियो में भी हुआ होगा, तो रेशियो भी बोलती है मैं भी कुछ होगा, ये ले भाई। तो मैं जानना चाहता हूँ वो कुछ जो गन्ने का जूस था वो कितना था? क्या बता सकते हो? तो बता दो ना यार। तो अमरूद का जो जूस था बेटा, वो पहले 3 था, अभी भी 3 होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि अमरूद थोड़ा चेंज हुआ है। चेंज तो आया है गन्ने के जूस में या किसी और के जूस में। कोई इसको ग्रेप्स मत पढ़ना। एक इसका जूस अनारदाने का था, अमरूद का। बेटा अमरूद चेंजेस गन्ने में है, अमरूद तो मेरा पहले भी 3 था, इसको भी 3 कर दिया। अब क्या मैं इसको बराबर करने के लिए 3 का इस्तेमाल कर सकता हूँ? 3 एकम कितना होता है? 3 सत्ते कितना होता है बेटा? कौन कर रहे हैं? अरे 21 बोल भी दो तरह के 21 को ई बोल के कंटिन्यू करते आ रहा है। इधर देखो, आगे देखो। तो भैया चेंजेस कितना आया? देखो यहाँ से यहाँ तक का 4 यूनिट्स का चेंज आया कि नहीं आया? भैया 4 यूनिट्स का आपका चेंज आ रहा है। आपको फॉर्मूले के हिसाब से क्या बता रही है? भैया 4 यूनिट्स का चेंज आ रहा है। ये क्या है? ये बोलोगे आप 200 लीटर है। ये कितने की वैल्यू है? 20। ये टोटल की वैल्यू, टोटल किसकी है? टोटल
इसके हिसाब से बनी थी। उसने बोला पहले हम 200 लीटर जूस बना रहे थे इस रेशियो में, यानी पहले बना रहे थे पहले का जूस, तो पहले के रेशियो नीचे है, तो पहले 70 और 3 कितना हो रहा है 20 होना चाहिए। तो भैया 20 की वैल्यू हमें पता है, हमें 4 की निकालनी है। तो 4 से 1 जा रहा है, 4 एकम 4, 4 पंजे 5 एकम 5 चौक और 0 का 0, कितना लीटर आ गया 40 लीटर का उसने चेंज करा है। बात समझ में आया? समझ में आया पक्का? जी सर। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करोगे तो आंसर भी हो जाएगा। इसी के साथ हम आज की क्लास को एंड करते हैं। बहुत ज़्यादा तो अच्छा ज़्यादा क्वेश्चन तो हम कर नहीं पाए, ठीक है, बट आई होप थोड़ा बहुत आपको रेशियो मिक्सचर एंड रेशियो के बारे में आपको पता लगा होगा, और रेशियो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैंने आपको बताया दोबारा से, ठीक है। तो फर्दर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।